फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिट ऑफ मैथ। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का, स्पीची साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह कौन सा होता है। हमारे जो है सौरमंडल में सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह कौन होता है, तो बृहस्पति होता है। इसके बाद है आगे, सबसे छोटा एवं सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक भी है तो बुध ग्रह होता है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन होता है, तो शुक्र। कौन होता है, शुक्र होता है। इसके बाद फिर आगे देखिए, पृथ्वी और सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, सबसे दूर है वरुण। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह, एकदम ठंडा ग्रह होता है, इससे है वरुण होता है। आगे देखिए, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, यानी वह कौन सा ग्रह है जिसमें जिसमें उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो बृहस्पति। बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध और शुक्र। बुध शुक्र में कोई उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह और नीला ग्रह किसे कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक, मंगल को लाल ग्रह, आयरन वहाँ ज़्यादा है, और पृथ्वी यहाँ पे जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। आगे देखिए, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का बहिन जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, पृथ्वी का बहिन कहते हैं और जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान कितना होता है। दिन का तापमान होता है चंद्रमा पर 100 डिग्री सेल्सियस और रात का होता है -180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का व्यास कितना होता है, तो 13,92,000 किलोमीटर होता है सूर्य का व्यास। आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड, यह बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमीड किसका उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, यह मंगल का उपग्रह है, डिमोस। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान होता है। और बलय युक्त ग्रह, यानी वह कौन सा ग्रह है जो बलय के रूप में होता है, बलयकार होता है, तो शनि है। ये देखिए, अगला प्रश्न है कि सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है, यह 88 दिन में लगाता है बुध। सबसे अधिक समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, वरुण है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और वरुण दोनों है। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, इसे डार्क स्टार कहते हैं। और सौर दिवस कितना अवधि का होता है, 24 घंटा का। आगे देखिए, सूर्य के केंद्र तथा सतह का तापमान, केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय, यानी जो सूर्य का प्रकाश है उसे पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। आगे देखिए, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसको पृथ्वी पर पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का प्रमुख संगठक, यानी सूर्य में कौन कौन सी गैस होती हैं, तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन होती है और इसके बाद हीलियम होती है। हाइड्रोजन की मात्रा 74% होती है और हीलियम की मात्रा 25% होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य किस पर आधारित है, तो नाभ के संलयन होता है सूर्य में, ये बात ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास 12,756 होता है किलोमीटर में,
और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर होता है। आगे देखिए, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज़्यादा होता है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का अपने ध्रुवीय पर झुकाव 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री पे झुक जाती है। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। आगे देखिए, इसमें है, फिर आगे देख लीजिए आप लोग की जो है सबसे बड़ा तारामंडल होता है सेंटारस की तरह। इसके बाद आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल होती है। सूर्य पृथ्वी से बड़ा है 109 गुना। हमारा जो सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। आगे देखिए, सूर्य का सबसे चमकीला सतह प्रकाश मंडल होता है। सबसे चमकीला सतह होता है सूर्य का। सूर्य का बाह्यतम परत कहलाता है किरीट, जिसे कोरोना कहते हैं। इसका बाह्यतम परत होता है सूर्य का। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 88 होता है। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा होता है। इसमें हाइड्रा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, सबसे बड़ा तारामंडल होता है। कुल तारामंडलों की संख्या 88 होती है। आगे देखिए, आगे है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। अभिनव तारा को विस्फोटित तारा कहते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, अरुण एवं शुक्र। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है सी ऑफ ट्रैक्विलिटी, चंद्रमा पर स्थित है। आगे है, पृथ्वी तथा सूर्य के निकटतम तारा। पृथ्वी के नजदीक और सूर्य के नजदीक तारा। तो पृथ्वी के नजदीक तारा है सूर्य, पृथ्वी के नजदीक सूर्य है, यानी नीचे पृथ्वी ऊपर सूर्य। इसके बाद सूर्य के नजदीक तारा है प्रैक्सिमा सेंचुरी, जिसको बोलते हैं। आगे देख लीजिए, शनि, हाँ आगे ऊपर है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय 27.3 यानी 27.3 दिन। और शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है 29.5 वर्ष। निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना होता है? 4.2 वर्ष लगता है। क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। और सबसे बड़ा ग्रह होता है सेरेस। आगे है प्रश्न, ये देखिए बहुत वीवीआई प्रश्न है, ये तो पूछा ही जाता है। हेली पुच्छल तारा दिखता है 76 वर्षों बाद। ये 76 वर्ष पर एक बार दिखाई देता है और 2062 में ये अब दिखाई देगा। अभी कितना चल रहा है? 2023 चल रहा है, 2062 में दिखाई देगा। 76 वर्ष पर दिखाई देता है। इसके बाद आ गए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्र ग्रहण क्या है? देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या कहलाती है? चंद्र ग्रहण कहलाता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, पृथ्वी हो और सूर्य हो, उसके बीच में जब चंद्रमा आ जाएगी तो क्या कहलाएगा? सूर्य ग्रहण कहलाएगा। तारे का रंग सूचक है, यानी तारा का जो रंग होता है जो है वो किसका सूचक है? तो ताप का सूचक है। किसका सूचक है? ताप का सूचक है। तो दोस्त, ये वीडियो यहीं से समाप्त हुआ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स।